तो कहते हैं कि समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार तो वो होता है जो फीके हुए ईंट से अपना आशियाना बना ले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि एक स्मार्ट इंसान कैसे बने। तो स्मार्ट बनना अभी के समय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप कह सकते हो ये नीड है, क्योंकि तभी हम अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आगे ग्रो कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसे अगर आप ध्यान में रखते हो तो बहुत हद तक आप एक स्मार्ट पर्सन बन पाते हो और इसकी वजह से आप लाइफ में आगे भी बढ़ पाते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको एक स्मार्ट इंसान बनना है तो आप अपने अंदर पीपल स्किल डेवलप करो। अब ये पीपल स्किल क्या होती है? देखो, आप लाइफ में जब आगे बढ़ोगे तो आपको लोगों के साथ काम करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये पीपल स्किल आपको लोगों के साथ मिलकर काम करके आगे बढ़ने में बहुत हद तक हेल्प करती है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपने अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन को डेवलप करो कि किससे क्या बात करना है और कितना बात करना है, किस टोन में बात करना है, ये चीजें आप सीखो। इसके अलावा आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करो कि कैसे आप अपनी एक ओपन बॉडी लैंग्वेज बना सकते हो। जब किसी से बात करो तो आपके हैंड्स विजिबल होने चाहिए, फीट विजिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पाँव को क्रॉस किया है या फिंगर्स को क्रॉस किया है, या आप जब बात कर रहे हो तो इधर उधर देख रहे हो। आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट भी बनाना है। जब किसी से बात करो तो फिंगर्स की मूवमेंट मत करो, हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट लेकर उन चीजों के साथ मत खेलो, क्योंकि ये चीजें लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है। एक स्मार्ट इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। तो एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज सीखो। साथ ही साथ आपको लिसनिंग की भी हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है। ये भी पीपल स्किल के अंदर आती है। और लिसनिंग की हैबिट आप जब डेवलप करते हो तो लोग आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और जब आपको कोई पसंद करेगा तो इसकी वजह से आप उनके साथ एक अच्छे रिश्ते बिल्ड करके लाइफ में ग्रो करोगे। तो ये सारी चीजें पीपल स्किल के अंदर आती है, जो आपको बहुत हद तक एक स्मार्ट पर्सन बनाती है। नेक्स्ट है आपकी ड्रेसिंग सेंस, और ये भी बहुत हद तक आपको स्मार्ट बनाती है। इसके लिए आपको अपनी एक अच्छी ड्रेसिंग रखनी है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनो, एक सेलिब्रिटी की तरह अपना लुक बनाओ। आप सिंपल भी रहते हो, नीट एंड क्लीन भी रहते हो, प्रेजेंटेबल दिखते हो। जो भी कपड़े पहनो साफ पहनो, आयरन करके पहनो, प्रेजेंटेबल रहो। जिस जगह पे जा रहे हो उस ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनो। तो इस वे में आप काफी स्मार्ट लगते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखो, आप की वजह से आपकी पर्सनालिटी बहुत हद तक निखर के आती है और ये चीजें आपको कॉन्फिडेंट भी बनाती। नेक्स्ट है ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स। तो जब आप नई नई चीजें सीखते हो तो आप इंटरेस्टिंग लगते हो, आप अपडेटेड भी रहते हो, और इसकी वजह से आपका बहुत हद तक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बहुत ज्यादा स्मार्ट लगते हो। तो नई नई चीजों को सीखना हम एक टाइम के बाद बंद कर देते हैं। ऐसा मत करो। जो भी चीजें आपके काम की लगे, या कभी कभी वो काम की चीजें ना भी लगे, तो उसे सीखो। और आप फ्यूचर में देखोगे कि अभी से 2 साल पहले, 5 साल पहले जिन चीजों को आप सोच रहे थे कि ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन समहाउ वो आपके काम की चीजें थी, जिसे अगर आपने सीखा तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आपने नहीं सीखा तो आपको आज रिग्रेट हो रही है कि वो चीजें आपने क्यों नहीं सीखी, क्योंकि इसे कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। बहुत बार जो आपकी जर्नी है उसके बीच में आपकी लाइफ में कुछ चीजें आती है, और वो शायद इसलिए आती है ताकि आप अगर उसे सीखते हो तो आप एक बेहतर पर्सन बनते हो। किसी न किसी वे में वो आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो उन चीजों को सीखने की हैबिट डालो, और इससे आप बहुत हद तक इंटरेस्टिंग और स्मार्ट बनते हो। नेक्स्ट है सराउंड योरसेल्फ विथ राइट पीपल। तो आपको स्मार्ट बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, तो ऐसे लोगों के साथ रहो। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो, वहां पे बहुत सारा खाना है, तो आप क्या करते हो? जो चीजें आपको पसंद है वो उठाते हो। आप सारी चीजें तो नहीं लेते। उसी तरह आपके लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको स्मार्ट होने की जरूरत है, तो जो स्मार्ट लोग हैं उन्हें चूज करो, उन्हें देखो, उन्हें सुनो, उनकी कंपनी में रहने की कोशिश करो, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। और आप ये देखोगे कि जिन लोगों के साथ रहोगे आप, धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। आप
5-6 ऐसे फ्रेंड्स बना लो जिनका लाइफ में कोई मोटिव नहीं है, केयरलेस है, या फिर वो लाइफ के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। आप उनके साथ रहते रहते आपका भी थोड़ा अप्रोच ऐसा ही हो जाएगा। वहीं आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो जो बहुत सीरियस है, लाइफ में उन्हें ग्रोथ सक्सेस चाहिए, वो नई नई चीजें सीखते हैं, तो धीरे धीरे आप उसके साथ जब रहोगे तो देखोगे आपकी भी माइंडसेट ऐसी बन रही है, क्योंकि उनके साथ रहकर आप में भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस बेटरमेंट के लिए। तो अपनी संगति का ध्यान रखो और जो चीजें चाहिए उन लोगों से जुड़ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउ योरसेल्फ टू चेंज। तो चेंज से हम सभी को डर लगता है, लेकिन अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, इंटेलिजेंट बनना है, स्मार्ट बनना है, तो आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ। कोई एक इंसान है, मान लो आप ही हो ऐसे इंसान जिसे बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, आप एक्सट्रोवर्ट हो और आप अपनी सारी चीजें लोगों को बता देते हो। अब ये हैबिट आपके लिए गलत भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने किसी गलत इंसान को अपनी सारी चीजें बताई तो वो चीजें एक रॉन्ग वे में भी जा सकती है। लोग आपको जज भी कर सकते हैं और आपकी बातों को इधर से उधर घुमा के आपको एक गलत वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने खुद को सोचा, ये रियलाइज किया कि ये हैबिट मेरी गलत है और मुझे खुद को चेंज करना चाहिए। अब चूंकि ये आपकी पर्सनालिटी है तो आप इसे बहुत हद तक चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने क्या किया, जो लोग आपको समझते हैं, जो क्लोज आपके फ्रेंड हैं, फैमिली के मेंबर हैं, जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनके सामने आप वैसे ही हो 100%, क्योंकि वो आपको जज नहीं करते। लेकिन जो लोग आपको नहीं समझते वहां पर आप कम बोलने की हैबिट डालते हो, खुद में ये चेंज लाते हो कि मुझे ज्यादा नहीं बोलना, लिमिटेड बोलना है, काम की बातें ही करनी है। तो ये चेंज आपके लिए सही है। तो जब आप ऐसा करते हो तब आप स्मार्ट बनते हो। तो इसी तरह खुद को ऑब्जर्व करो, देखो आपकी कौन सी ऐसी हैबिट है जो सही नहीं है, जिसे आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। और जब आप ये एटीट्यूड रखते हो तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाते हो, और यही एक स्मार्ट इंसान की पहचान है। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो देखो गलतियां तो करोगे आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे या मुझसे कभी गलती ना हो, गलतियां होगी, लेकिन अगर आप उससे कुछ सीखते हो ना तो आप स्मार्ट बन जाते हो। ये आपको सोचना है। तो इस वे में अगर आपसे गलतियां होगी भी तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि उस गलतियों ने आपको एक बेटर पर्सन बना दिया, एक स्मार्ट पर्सन बना दिया, एक वाइज पर्सन बना दिया। तो लाइफ में जो भी आप करो, अगर कभी फेलियर मिल जाए, कभी कुछ गलती हो जाए, तो उस गलती से एक लेसन लो और ये चीजें आपको स्मार्ट बनाएगी। वहीं अगर आप लेसन नहीं लोगे तो वही गलतियां आप बार बार करोगे और इसकी वजह से वो सेम प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रिपीट होती चली जाएंगी। तो गलतियों से सीखो, और सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं, आसपास लोगों से भी देखकर सीखो, क्योंकि अपनी लाइफ में आप खुद ही सोचो, हम बहुत कम रिस्क लेते हैं, बहुत नाप तौल के चीजें करते हैं और इसकी वजह से गलतियां भी कम करते हैं। लेकिन आसपास भी अगर हम अपने माइंड को ओपन रखते हैं, लोगों की गलतियों से देखकर सीखते हैं, तो इस वे में भी हम बहुत हद तक स्मार्ट बनते हैं। नेक्स्ट है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनो। तो देखो इमोशन का होना बहुत अच्छी बात है। जब आपके अंदर इमोशन होता है, कंपैशन होता है, एम्पैथी होती है, लोगों के लिए एक सिंपैथी होती है, तो ये एक अच्छी बात है। दैट मीन्स कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप लोगों के पेन को फील कर पाते हो। लेकिन किसी भी चीज का एक लिमिट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे तो बहुत बार ये भी हो सकता है कि उस इमोशन की वजह से आप लाइफ में गलत डिसीजन ले लो, या उस इमोशन में आकर आप किसी भी चीजों को अच्छे से समझ ना पाओ। तो इमोशनल होना अच्छा है, लेकिन इतने भी इमोशनल मत हो कि वो इमोशन आपके माइंड पे इतना हावी हो जाए कि आप कोई राइट डिसीजन ना ले पाओ। तो जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, आप दोनों साइड्स को देखो, हो सके तो थर्ड पर्सन बनकर उस सिचुएशन को देखो कि अगर आप कोई तीसरे इंसान होते तो उस समय क्या डिसीजन लेते। और इमोशन को बहुत हद तक अपने आप पे हावी मत होने दो। जब आप पे इमोशंस बहुत ज्यादा हावी है, उस समय कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस मत लो, और उसके बाद जो भी सिचुएशन है उसके दोनों साइड्स को देखो, दोनों पहलुओं को देखो, और एक थर्ड पर्सन बनकर कोई डिसीजन लो। और यही एक स्मार्ट इंसान की पहचान होती है कि वो अपने लाइफ में जो डिसीजन लेता है वो बहुत स्मार्टली लेता है, सोच समझ कर लेता है। तो आप भी यही करो। और लास्ट है कि डोंट लूज अपॉर्चुनिटीज। तो आपकी लाइफ में हमेशा कोई छोटी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो एक समझदार इंसान रहता है वो सारे अपॉर्चुनिटीज को
अच्छे से ग्रैब करता है। वो ये नहीं सोचता कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी या कुछ ऐसा होगा फिर मैं ये चीजों को करूंगा। वो जो भी अपॉर्चुनिटीज उनके लाइफ में आती है उसे पूरे दिल से उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उस पर काम करता है, और इसी वजह से उसकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ पाता है। हमें से मैक्सिमम लोग कुछ बहुत बड़ा हो हमारे लाइफ में इसके उम्मीद में बैठे रहते हैं, और छोटी मोटी जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसे हम खो देते हैं। लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है, इससे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये कहीं से भी एक स्मार्ट इंसान की निशानी नहीं होती। तो आपको भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना। जो भी चीजें आपके लाइफ में आए, बहुत बार वो आपको बेहतर बनाने के लिए आती है, उसे एक चैलेंज के रूप में लेना है और उस पर काम करना है। तभी आप लाइफ में स्मार्टली चीजों को डील करके आगे बढ़ पाते हो। तो यही सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे कमेंट में अपने थॉट्स बताना मत भूलना, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।